So today we will start new chapter number 7, that is triangle. In triangle we will discuss about congruent figures. ठीक है, congruent figure के बारे में हम इसमें क्या करेंगे, डील्स करेंगे और उनके क्राइटेरिया के बारे में, कैसे दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन है सिमिलर शेप्स. सिमिलर शेप्स या सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं और कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट शेप क्या होती है. तो similar figures are those figures which have same shape but different size. Similarity is denoted by this symbol. ठीक है, सिमिलर शेप्स क्या होते हैं, सिमिलर शेप्स या फिगर्स वो होते हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका साइज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है. ठीक है, सिमिलर फिगर्स आर दोज फिगर विच हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज. ठीक है, सिमिलर फिगर्स वो जिनके जो दिखने में एक जैसे लेकिन उनका साइज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है. ठीक है, जैसे ये दो ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये क्या है, ये लार्ज, ये स्मॉल ट्राइंगल है, ये क्या है, लार्ज ट्राइंगल है दोनों ट्राइंगल, लेकिन ये क्या है, सिमिलर फिगर है, दिखने में एक जैसे हैं. ठीक है, तो इनको क्या बोल, ये फिगर्स क्या हो गए, सिमिलर, बिकॉज दे आर सेम इन शेप में क्या है, वो सेम है, बस क्या साइज़ में क्या है, डिफरेंट, एक स्मॉल है एक बिग है. ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स. ठीक है, सिमिलरिटी का जो सिंबल होता है जिसे हम डिनोट करते हैं वो साइन क्या है आपका, ये. ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट शेप इज कॉन्ग्रेंट शेप. ठीक है, सिमिलर शेप आपको पता चलेगा कि जो दिखने में एक जैसे होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, सिमिलर शेप. ठीक है, बट उनका साइज़ क्या होता है, डिफरेंट. अब कॉन्ग्रेंट शेप क्या होता है, कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर दोज फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज. कॉन्ग्रेंसी इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. ठीक है, अब कॉन्ग्रेंट शेप आपके वो शेप होते हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं और उनका जो साइज़ होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है. ठीक है, उन फिगर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर्स. कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर दोज फिगर विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रेंट फिगर एंड कॉन्ग्रेंसी इज डिनोटेड बाय द सिंबल. दो इक्वल टू के ऊपर सिमिलरिटी का साइन. ठीक है, अब जैसे ये दो ट्राइंगल क्या है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट. इसकी अगर इस ट्राइंगल की दिखने में इनका शेप भी सेम है और साइज़ भी सेम है. इस ट्राइंगल की वाली साइड 4 सेंटीमीटर की है तो इस ट्राइंगल की वाली साइड भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर की. इस ट्राइंगल का जो ये साइड है कितनी सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर. तो इस ट्राइंगल की वाली साइड भी कितनी सेंटीमीटर की, 5. इस ट्राइंगल की थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर की, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर की. ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे फिर, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों क्या है, का शेप भी सेम है, दोनों ट्राइंगल है और दोनों का जो ट्राइंगल की साइड्स है दोनों की साइड्स की जो मेजरमेंट है वो भी क्या है, सेम. इस ट्राइंगल की जो मेजरमेंट है सेम वही मेजरमेंट इस ट्राइंगल की, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, जैसे आपने दो सर्कल ड्रॉ करे 3 सेंटीमीटर के, तो दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, और आपने अगर एक सर्कल 3 सेंटीमीटर का करा और एक 5 सेंटीमीटर, तो वो दो सर्कल क्या कहलाएंगे, सिमिलर शेप्स या फिगर, क्योंकि उनका क्या शेप तो सेम है सर्कल की, लेकिन रेडियस क्या है, डिफरेंट, साइज में क्या हो, डिफरेंट. ठीक है, अब क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल. अब किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कुछ लॉज बने हैं, कुछ क्राइटेरिया बने हैं, उनके अकॉर्डिंग हम दो ट्रायंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. तो कौन कौन से क्राइटेरिया है, वो है आपका SAS मीन्स साइड एंगल साइड. सेकंड है आपका ASA मीन्स एंगल साइड एंगल. ठीक है, थर्ड है आपका साइड साइड साइड. ठीक है, फोर्थ है आपका RHS राइट एंगल ट्राइंगल, RHS. ठीक है, राइट एंगल साइड. और फिफ्थ है आपका एंगल एंगल साइड या AAS. ठीक है, इन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम दो ट्राइंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. ठीक है, सो आवर फर्स्ट क्राइटेरिया इज SAS साइड एंगल साइड. ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या होता है, वो देखो. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल. क्या बोल रहे हैं, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे अगर एक ट्राइंगल की दो साइड और उन्हीं दो साइड के बीच का एंगल इक्वल होगा दूसरे ट्राइंगल की दो साइड और उन्हीं दो साइड के बीच के एंगल के बराबर, तो वो दो ट्राइंगल आपस में क्या कहला जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, आपने एक ट्राइंगल की दो साइड और उन दो साइड के हिसाब से जो एंगल बन रहा है उन तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए. जो दूसरे ट्राइंगल की दो साइड के बीच में एंगल बन रहा है अगर वो सेम है, जो फर्स्ट ट्राइंगल है और सेकंड ट्राइंगल, तो दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. अगर जैसे फर्स्ट ट्राइंगल है उसकी दो साइड आपने ली 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और उसके जो बीच में एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है. अब जो दूसरा ट्राइंगल है उसकी दो साइड भी क्या होनी चाहिए, 3 और 5 सेंटीमीटर, और उसका बीच का एंगल भी सेम होना चाहिए, तब वो दो ट्राइंगल क्या कहलाए जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. और उनका उस क्राइटेरिया को क्या बोला जाएगा, SAS. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ये दो ट्राइंगल है ABCD, ABC
और एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो दो साइड उनके बीच का एंगल, टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूड एंगल मीन्स इन दो साइड के हेल्प से जो एंगल बनेगा वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। दो साइड, अगर इस ट्राइंगल की ये दो साइड और उसके बीच का एंगल की वैल्यू सेम आएगी दूसरे ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो वो दो ट्राइंगल आपस में क्या कहलाए जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो मेरा ट्राइंगल है जैसे ए बी सी और एक है मेरा एक्स वाई जेड। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, ए बी इज़ इक्वल टू एक्स वाई, दोनों कितने हैं 5 सेंटीमीटर के, बी सी इज़ इक्वल टू वाई जेड, कितने दोनों कितने हैं 6 सेंटीमीटर के, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल वाई, कितना डिग्री का है 60 डिग्री का। सो ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल एक्स वाई जेड के, इसलिए दो ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट की। बस इस ट्राइंगल की ये साइड इसके बराबर है, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के एंगल के बराबर है, और इस ट्राइंगल की वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो ये दो ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और किस क्राइटेरिया से होंगे, साइड एंगल साइड, क्योंकि साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, इसलिए कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुए, साइड एंगल साइड से। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं तो उनके ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं उसके बाद जो जो ट्राइंगल के अनइक्वल पार्ट्स हैं, जो जो अभी तक इक्वल नहीं हैं, वो किससे इक्वल आते हैं, सी पी सी टी से। सी पी सी टी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। अब जो जो इन दो ट्राइंगल के जो पार्ट अनइक्वल हैं वो किससे इक्वल आएंगे, सी पी सी टी से। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाता है उसके बाद हम अप्लाई करते हैं सी पी सी टी। तो ट्राइंगल के कौन कौन से पार्ट्स अभी अनइक्वल थे, एक ये एंगल अनइक्वल, एक ये एंगल ये साइड, और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये साइड। तो सी पी सी टी से ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, मीन्स सी पी सी टी से एंगल ए किसके बराबर आएगा, एंगल एक्स के, एंगल सी किसके बराबर आएगा, एंगल जेड के, और वाली साइड ए सी किसके बराबर आएगी, एंगल एक्स जेड के, ठीक है। किससे आएगा, सी पी सी टी से। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा उसके बाद सी पी सी टी लगाते हैं हम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया इज एस एस एस, मीन्स साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंस, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए दूसरा क्राइटेरिया क्या है आपका, साइड साइड साइड, ठीक है। इससे भी आपका क्या दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो क्या बोलता है आपका सेकंड क्राइटेरिया, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द अदर थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर एक ट्रायंगल की तीन साइड दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड के बराबर है तो वो दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इफ़ टू triangles are congruent if three side of one triangle are equal to other three sides of other triangle, then the two triangle are said to be congruent। तब वो दो ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जैसे ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और एक एक्स वाई जेड, ठीक है। ए बी की लेंथ कितनी है 4, बी सी की लेंथ कितनी है 5, ए सी की कितनी है 6। इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें उसकी लेंथ है ट्रायंगल की तीनों साइड है वो क्या है 4 5 6। जब दूसरा ट्रायंगल एक्स वाई जेड, उसमें जो ए बी 4 है तो एक्स वाई की लेंथ भी कितनी 4, अगर ये 4 है तो याला भी क्या है 4, अगर बी सी 5 है तो वाई जेड भी कितना है 5, ए सी अगर 6 है तो एक्स जेड भी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो दोनों ट्रायंगल की क्या है, जो साइड्स हैं तो वो क्या है, तीनों क्या है, इक्वल है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू वाई जेड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू एक्स जेड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देन ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वाई एक्स वाई जेड। तो ये ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, एक्स वाई जेड के, ठीक है। अगर किसी भी एक ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड के बराबर होगी तो वो दो ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, कौन सा क्राइटेरिया से, साइड 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 से। ये सारी क्या है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ठीक है। तो किस क्राइटेरिया से है, साइड 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 से, ठीक है। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाता है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, सी पी सी टी। अब जो जो पार्ट दो ट्रायंगल के अनइक्वल हैं वो किससे इक्वल आएंगे, सी पी सी टी से, ठीक है। तो सी पी सी टी बाई सी पी सी टी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड। सी पी सी टी से एंगल ए किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर, एंगल बी किसके बराबर आएगा, वाई के, और एंगल सी किसके बराबर आएगा, एंगल जेड के, ठीक है। नाउ थर्ड क्राइटेरिया इज ए एस ए, एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब जो थर्ड क्राइटेरिया दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के वो क्या है, ए एस ए। The two triangles are congruent if two angles and included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अगर एक ट्रायंगल की दो एंगल और उन दो एंगल के जो बीच में जो लाइन साइड है वो अगर दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उनकी बीच की साइड के बराबर होगी,
में, ठीक है। तो वो दो ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल और उन दो एंगल के बीच में जो साइड होगी वो दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड के बराबर होंगे, तो वो दो ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जैसे एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी और एक हमारा एक्स वाई जेड, ठीक है। तो दो एंगल के बीच की साइड, ठीक है, इस ट्राइंगल में वैसे ही दो एंगल के बीच की साइड, इंक्लूड साइड मीन्स इन दो एंगल के बीच में, इस साइड की हेल्प से दोनों एंगल बन रहा है ना। तो एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी और एक ट्राइंगल है हमारा एक्स वाई जेड। तो एंगल बी किसके बराबर है, एंगल वाई के कितना, 60 डिग्री। बी सी हमारा किसके बराबर है, वाई जेड की कितना, 6 सेंटीमीटर। सी हमारा एंगल सी कितना है, 45। तो एंगल जेड भी कितना है हमारा, 45। तो एक ट्राइंगल की दो एंगल और उनके बीच की साइड अगर दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और उसके बीच की साइड के बराबर होंगे तो दो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। तो ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, ठीक है। और किस क्राइटेरिया से आया, ए एस से, कैसे, एंगल साइड एंगल, ठीक है, इसलिए ए एस से। अब जो जो पार्ट इस दोनों ट्राइंगल के अनइक्वल है वो किससे इक्वल आएंगे, सी पी सी टी से। तो सी पी सी टी से क्या क्या इक्वल आएगा, एंगल ए किसके बराबर आ जाएगा, एंगल एक्स के, ठीक है। याली साइड ए बी किसके बराबर आ जाएगी, एक्स वाई के। एंगल याली साइड ए सी किसके बराबर आ जाएगी, एक्स जेड के, ठीक है। तो बाई सी पी सी टी एंगल ए किसके बराबर, एंगल एक्स के। ए बी साइड किसके बराबर होगी, वाई एक्स वाई के। और ए सी किसके बराबर आ जाएगा, एक्स जेड से, ठीक है। फोर्थ क्राइटेरिया इज आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। इस क्राइटेरिया के लिए दोनों ट्राइंगल क्या होना चाहिए, जिनको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हो, दोनों ट्राइंगल क्या होना चाहिए आपके, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इफ़ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, पहले राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज दूसरे राइट एंगल की हाइपोटेन्यूज के बराबर होगी और कोई भी उनकी एक साइड वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल की क्या होनी चाहिए, इक्वल। और ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कोई भी एक साइड, इन दो साइड जो बची हैं उनमें से कोई भी एक साइड दूसरे साइड के दूसरे ट्राइंगल की दोनों साइड में से किसी एक के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो दो ट्राइंगल आपस में क्या कहला जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी और एक एक्स वाई जेड, इसके हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर। अब इन दो में से साइड में से कोई भी एक साइड की जो लेंथ होगी वो दूसरे ट्राइंगल के दो साइड में से कोई भी लेंथ के साइड के बराबर की जो लेंथ होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तब वो दो ट्राइंगल आपस में क्या कहला जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जैसे ट्राइंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, ए सी किसके बराबर है, एक्स जेड के, वो क्या है, हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर। बी सी किसके बराबर है, जेड वाई जेड के, वो कितनी, 4 सेंटीमीटर। एंगल भी इक्वल टू एंगल वाई, क्योंकि दोनों ट्राइंगल हमने क्या लिए हैं, क्या है, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल से, तो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल वाई कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। तो ट्राइंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट हो गया किस क्राइटेरिया से, आर एच से, क्योंकि ट्राइंगल हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब जो जो सी पी सी टी से जो जो पार्ट अनइक्वल हैं दो ट्राइंगल के वो किससे इक्वल हो जाएंगे, सी पी सी टी से। तो एंगल ए किसके बराबर आ जाएगा, एंगल एक्स के। एंगल सी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल जेड के। और जो साइड ए बी है वो किसके बराबर आ जाएगी, एक्स वाई के, ठीक है। फोर्थ क्राइटेरिया इज आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। इस क्राइटेरिया के लिए दोनों ट्राइंगल क्या होना चाहिए, जिनको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हो, दोनों ट्राइंगल क्या होना चाहिए आपके, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इफ़ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, पहले राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज दूसरे राइट एंगल की हाइपोटेन्यूज के बराबर होगी और कोई भी उनकी एक साइड वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल की क्या होनी चाहिए, इक्वल। और ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कोई भी एक साइड, इन दो साइड जो बची हैं उनमें से कोई भी एक साइड दूसरे साइड के दूसरे ट्राइंगल की दोनों साइड में से किसी एक के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो दो ट्राइंगल आपस में क्या कहला जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी और एक एक्स वाई जेड, इसके हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर। अब इन दो में से साइड में से कोई भी एक साइड की जो लेंथ होगी वो दूसरे ट्राइंगल के दो साइड में से कोई भी लेंथ के साइड के बराबर की जो लेंथ होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तब वो दो ट्राइंगल आपस में क्या कहला जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जैसे ट्राइंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, ए सी किसके बराबर है, एक्स जेड के, वो क्या है, हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर। बी सी किसके बराबर है, जेड वाई जेड के, वो कितनी, 4 सेंटीमीटर। एंगल भी इक्वल टू एंगल वाई, क्योंकि दोनों ट्राइंगल हमने क्या लिए हैं, क्या है, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल से, तो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल वाई कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। तो ट्राइंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट हो गया किस क्राइटेरिया से, आर एच से, क्योंकि ट्राइंगल हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल।
तो अब जो सी पी सी टी से जो पार्ट अनइक्वल हैं दो ट्रायंगल के, वो किससे इक्वल हो जाएंगे, सी पी सी टी से। तो एंगल ए किसके बराबर आ जाएगा, एंगल एक्स के, एंगल सी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल जेड के, और जो साइड ए बी है वो किसके बराबर आ जाएगी, एक्स वाई के, ठीक है। अब लास्ट क्राइटेरिया इज ए एस, एंगल साइड, एंगल साइड, ठीक है। The two triangles are congruent if any two pair of angles and one pair of corresponding side are equal, then two triangles are said to be congruent। क्या बोल रहे हैं, अगर दो ट्रायंगल तब कॉन्ग्रेंट होंगे जब कोई भी किसी भी दो एंगल का पेयर, ठीक है, टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, और उन्हीं एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड की जो वैल्यू होगी वो सेम होनी चाहिए दूसरे ट्रायंगल के एंगल्स का जो पेयर होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड के, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल और उसकी एक करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगी इनकी वैल्यू, तो वो दो ट्रायंगल आपस में क्या कहला जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो ये एंगल 40, ये एंगल 60, वाली साइड का, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 5, ठीक है। तो एंगल ए किसके बराबर है, एक्स के, एंगल बी किसके बराबर है, वाई के, और ए सी साइड किसके बराबर है, एक्स जेड के, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या कहला जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। एक ट्रायंगल की दो एंगल और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, तो वो दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, और ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड, देन ट्रायंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड आर कॉन्ग्रुएंट। और किस क्राइटेरिया से, एंगल साइड से, एंगल और साइड, ठीक है। साइड इनकी करस्पॉन्डिंग होगी, ये साइड नहीं होगी, इन दो एंगल के बीच वाली साइड नहीं, कोई और साइड करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो दो ट्रायंगल आपस में क्या कहला जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं उसके बाद सी पी सी टी से जो पार्ट अभी दो ट्रायंगल के अनइक्वल हैं वो किससे इक्वल आएंगे, सी पी सी टी से, ठीक है। सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद हम अप्लाई करते हैं। तो एंगल सी किसके बराबर जाएगा, एंगल जेड के, ठीक है। ये वाली साइड किसके बराबर जाएगी, इसके, ठीक है। और ये वाली साइड किसके बराबर जाएगी, इसके, किससे, सी पी सी टी से।